Hi dear friends, welcome to RDS Chemistry. In previous videos, we have discussed all about the Wilkinson's catalyst. Now we will switch to organic chemistry. हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे. उस चैप्टर को बोर्ड के लेवल से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और उसको अपडेट करेंगे हम IIT और नीट के लेवल तक. ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है. इसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना होता है. जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, कॉपी और पेन लेके पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए. जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. इसलिए धीरे धीरे पढ़िए, कम पढ़िए, धीरे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरीन्स. ये क्या होते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं हाइलोजन के द्वारा, तो जो रिजल्टिंग स्पीसीज बनती है उसको क्या कहते हैं? हाइलोएल्केन्स और हाइलोएरीन्स. अब देखिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार है. एक क्या है? एलिफैटिक. दूसरा क्या है? एरोमेटिक. ओके. अब एलिफैटिक में सबसे सिंपलेस्ट क्लास क्या है? एल्केन. एल्केन में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इथेन का, C2H6. अब यहां पे देखिए, इस एल्केन से हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं एक हाइड्रोजन से. अब ये जो स्पीसीज बन गई वो क्या है? हाइलोएल्केन. इसी को और क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड. ओके. अगर इसी में आप साइक्लिक फॉर्म की बात करेंगे, ये तो साइक्लोहेक्सेन है. हर कार्बन से दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, किसी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गया? ये भी एल्किल हाइलाइड हो गया, साइक्लिक. ओके. अब एरोमेटिक में आप एग्जाम्पल ले लीजिए बेंजीन का. बेंजीन में 6 कार्बन हैं और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है. ठीक. आप मान लीजिए हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से, तो ये जो स्पीसीज बनी ये क्या हो गई? इसको क्या कहते हैं? हाइलोएरीन्स. ठीक. इसी को हम और क्या कहते हैं? एराइल हाइलाइड. एराइल हाइलाइड. अब आपको ध्यान देने की बात यह बताना है कि हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस क्या है कि हाइलोएल्केन में ये जो हाइड्रोजन आइटम है, जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्या है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. और हाइलोएरीन में क्या है? ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. मतलब हाइलोएल्केन में जो हाइड्रोजन आइटम है वो sp3 कार्बन से अटैच होता है और हाइलोएरीन में जो हाइड्रोजन आइटम है वो sp2 कार्बन से अटैच होता है. अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन्स कितने प्रकार के होते हैं. इसमें कई पैरामीटर्स हैं क्लासिफिकेशन का. तो पहला पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स. मतलब हाइड्रोजन आइटम के नंबर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है. ठीक. ये एक पैरेंट हाइड्रोकार्बन लेते हैं. ठीक. इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस हो गया है एक हाइड्रोजन से, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1. तो इसको क्या कहेंगे? मोनो हाइलो एल्केन. ओके. अगर एक दूसरा हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए. इसको क्या कहते हैं? डाई हाइलो एल्केन. ठीक. अगर 3 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3. ये X X X और टोटल हाइड्रोजन है. तो यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3. तो इसको क्या कहेंगे? ट्राई हाइलो एल्केन. ठीक. अब यहां पे हम एल्किल हाइलाइड, जो सिंपल एल्किल हाइलाइड है, उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे कि जो एल्किल हाइलाइड है उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने लगे हुए हैं. तो ये अगर देखिए
ये है X, ये एल्किल हैलाइड है आपका। यहां पे देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है R क्या है? कोई भी एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। ठीक, अब यहां पे देखिए एक एल्किल ग्रुप लगा है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इस तरह के एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा इसका क्लास क्या है? X हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट R और एक सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और लग जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। अब इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक, अब थर्ड क्लास क्या है? ये हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट R, दूसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट हो गया है R1 और R2। तो इस जो ये एल्किल हैलाइड है यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे अब एक भी नहीं रह गया, तो इसको क्या कहते हैं? टर्शियरी एल्किल हैलाइड। मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 और टर्शियरी एल्किल हैलाइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। अब एक और क्लास क्या है? एलाइलिक हैलाइड। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि एलाइल ग्रुप क्या होता है। ये जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? एलाइल ग्रुप। ठीक, CH2 CH CH। अब अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? एलाइल हैलाइड। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो हाइड्रोजन है वो sp3 कार्बन से लगा हुआ है और ये sp3 कार्बन जस्ट बगल में है इस अनसैचुरेटेड कार्बन से। ठीक, इस तरीके के हैलाइड को क्या कहते हैं? एलाइल हैलाइड। इसी का अगर आप साइक्लिक फॉर्म देखेंगे, ये इसका आप साइक्लिक फॉर्म देखिए X, ये एलाइल हैलाइड। देखिए यहां भी वही है कि sp3 कार्बन से अटैच है और जस्ट बगल है किसके? sp2 कार्बन के। अब अनदर क्लास क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक ये जो ग्रुप होता है इसको क्या कहते हैं? बेंजिल। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? बेंजिल। अब ये बेंजिल हो गया पूरा, बेंजीन CH2, इसको क्या कहते हैं? बेंजिल। इस बेंजिल में अगर आप X लगा देंगे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? बेंजिल हैलाइड। यहां पे अब ये हाइड्रोजन कैसे अटैच है बेंजिल हैलाइड में? ऐसे, ये 2 हाइड्रोजन है बेंजिल हैलाइड। यहां पे अगर आप इसको कभी कभी R से भी रिप्लेस देता है एल्किल ग्रुप से, तब भी बेंजिल हैलाइड, और ये हाइड्रोजन भी R से रिप्लेस हो सकता है। ये हो गया आपका बेंजिल हैलाइड। अगर यहीं पे CH2 को क्या कहते हैं? बेंजिल। CH को क्या कहते हैं? बेंजिल। फिर उसको CL को क्या कहते हैं? बेंजल। बेंजल। अगर यहां पे ये एक H 2 X लगा दीजिए, ये क्या हो गया? बेंजल हैलाइड। ठीक, और यहीं पे अगर आप ये 3 के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, तो इसको क्या कहते हैं? बेंजो। बेंजो ट्राई हैलाइड। ये बहुत समझने वाली बात है। अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो बेंजिल, 2 हटता है तो बेंजल, 3 हटता है तो बेंजो। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अब अनदर क्लास क्या है एल्किल हैलाइड या एराइल हैलाइड का? बेंजिल हैलाइड। ये ग्रुप क्या है? CH2CH। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? बेंजिल। अगर आप यहां पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड। इसी का अगर आप साइक्लिक फॉर्म देखिए, ये X, ये क्या है? विनाइल हैलाइड। यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो है विनाइल हैलाइड में हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, लास्ट क्लास क्या है आपका एल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड का? तो यहाँ पे एराइल हैलाइड का है। एराइल ग्रुप
क्या है, बेंजीन, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। मतलब किसी भी एरोमेटिक सिस्टम से एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसी जगह पे हाइड्रोजन लग जाता है, एक या एक से अधिक, तो उसको क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। अब हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, डाई हैलो एल्केन्स। इसमें डाई हैलो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे विशेषता क्या है कि बोथ हैलोजन्स आर सेम, बोथ हैलोजन जो हैं वो क्या है, सेम। मतलब अगर एक फ्लोरीन है तो दोनों फ्लोरीन है, और 2 हैलोजन तो दोनों क्लोरीन है। इसके मतलब अब इसके 2 प्रकार होते हैं, जेमाइनल हैलाइड, दूसरा विसिनल। तो जेमिनल में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू सेम कार्बन, और विसिनल में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू एडजेसेंट कार्बन। ठीक, तो इस प्रकार के जो हैलाइड हैं इसको क्या कहते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड। इसको ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, डायरेक्ट नाम लिख देता है, हम लोग उसका स्ट्रक्चर नहीं जान पाते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। इसको क्या कहते हैं, एल्काइलिन डाई हैलाइड। इसीलिए हम जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं उस पर हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, टाइम दे रहे हैं आपको, धीरे धीरे पढ़िए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लेते हैं इथेन, यह आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक, अब जेमिनल हैलाइड में क्या है कि जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैं वो सेम कार्बन से अटैच होते हैं। तो यहाँ इस सेम कार्बन से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन से, और दूसरा भी रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन से, इसको आप क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन कह लीजिए, क्लोरीन। ठीक, तो ये क्या हो गया, एल्काइलिडीन हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर इथेन है तो इथाइलिडीन क्लोराइड्स। इसको कभी कभी एब्रिविएशन में क्या लिख देते हैं, जेम हैलाइड, जेम हैलाइड। अब एल्काइलिन डाई हैलाइड का एग्जाम्पल क्या है, यहां पे भी हम लेते हैं इथेन को ही ले रहे हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यहां भी इथेन ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, मतलब बगल बगल दोनों कार्बन पे अटैच हो। एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ क्लोरीन से, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। इसको क्या कहेंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसको एब्रिविएट कैसे करते हैं, विस हैलाइड से। अब कहीं कहीं दे दिया कि इथाइलिन क्लोराइड पे फला रिएक्शन हुई, ये हुआ वो हुआ, आपको इथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा। इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझिए कि एल्काइलिडीन में क्या है, सेम कार्बन पे 2 हैलोजन लगे होते हैं, और एल्काइलिन हैलाइड में क्या होता है कि 2 हैलोजन जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो क्लास ऑफ ग्रुप है इसको हम पढ़ते क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए। मेडिसिनल में क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें आपका इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, एकेडमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्या है, डीसीएम। डीसीएम क्या होता है, डाइक्लोरो मिथिलीन। मतलब इसका फार्मूला क्या है, मीथेन में 2 क्लोरीन। इसको और भी क्या नाम लेते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। जो डीसीएम है ये एक सॉल्वेंट है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है और ये एल्किल हैलाइड है आपका। ठीक, तो इसकी कुछ विशेषताएं बता दें हम। ये वाटर में इमिसिबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है, मिसिबल होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये पोलर है, पोलर है परंतु एप्रोटिक है, एप्रोटिक, यानी कि ये डीसीएम डाइक्लोरोमीथेन जो है, डाइक्लोरोमीथेन सॉरी, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये एक एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है। यहां आप कहेंगे कि एप्रोटिक कैसे है, यहां पे तो हाइड्रोजन आइटम्स लगे हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन जब किसी भी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से लगे हुए होते हैं और वो एसिडिक होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, उस प्रकार के सॉल्वेंट को हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो, परंतु ये एसिडिक नहीं है क्योंकि ये कार्बन से लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर पाता, इसलिए डीसीएम क्या है, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ओके, 3 दूसरा क्या है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्या है, ये एक एफडीए अप्रूव्ड एंटी मलेरियल ड्रग है। एफडीए क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएस की एजेंसी होती है और किसी भी ड्रग को अप्रूव करने के लिए सबसे ऑथेंटिक एजेंसी मानी जाती है ये एफडीए। तो ये क्लोरोक्वीन क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। देखिए ये क्लोरोक्वीन है, ये क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है, एफडीए अप्रूव्ड है। यहां पे देखो ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्या हुआ, हाइलोएरिन, ये जो न्यूक्लियस इसको क्या कहते हैं, क्यूनोलीन। क्यूनोलीन नंबरिंग कहां से होगी आपको इसी साथ बताते चले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्लोरीन की 7 पोजीशन पे क्यूनोलीन के 7 पोजीशन पे क्लोरीन लगी होती है। दूसरा एक एग्जाम्पल और क्या है इसका इंपॉर्टेंस, क्लोरम फेनिकॉल। क्लोरम फेनिकॉल क्या है, ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, ये एफडीए अप्रूव्ड है और इसका जो यूज करते हैं वो स्पेशली किसमें करते हैं, टाइफाइड फीवर में। ये आपका ये 2 क्लोरीन लगा हुआ, ये एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है ना। ये NHCO ग्रुप का कहते हैं एमाइड ग्रुप। ये आपका क्लोरम फेनिकॉल का स्ट्रक्चर है, ये एफडीए अप्रूव्ड एंटीबायोटिक है जो कि टाइफाइड फीवर यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है और ये आपकी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होती है और इसकी डिफिशियंसी से ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है, आयोडीन आयोडीन ये एक हाइड्रोजन है, ये COOH NH2, ये एक्चुअली टायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो ये थायरॉक्सिन यहाँ पे देखिए पर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, आयोडीन, ये एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, DDT। DDT क्या होता है, इंसेक्टिसाइड है। ये क्या होता है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल फिर ट्राईक्लोरो इथेन।
ये देखिए इथेन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इस पे 3 क्लोरीन लगे हैं और यहाँ पे एराइल, ये मिक्स एग्जाम्पल है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है और ये वाले क्या है, एराइल हैलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्या है इस क्लास का, हैलोथेन। हैलोथेन ये भी, इसका भी पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है, इथेन है। 3 फ्लोरीन लगे हैं एक कार्बन से, एक से क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन। ये इस फार्मूला है, स्ट्रक्चर है सॉरी हैलोथेन का। हैलोथेन किस तरीके से यूज होता है, ये एनेस्थेसिया की तरह यूज होता है, सर्जरी में यूज होता है। अब ये बात, अब इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन और इसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर डिटेल में। ठीक, आप लोग पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट करिए। थैंक यू।